इंडिया गठबंधन अब खत्म हो गया त्यागी जी, मान लिया जाए? एक तो इंडिया गठबंधन कहाँ, पंजाब में है? नहीं है, भगवंत मान ने मना कर दिया। उत्तर प्रदेश, अखिलेश जी ने ट्वीट किया 11 सीटों पर शुरुआत हो गई हमारे गठबंधन की। नहीं शुरुआत नहीं, उनका इतनी देंगे। उन्होंने आज अजय राय का बयान है कि मैं 20 से कम नहीं मानूंगा। हाँ, महाराष्ट्र में है? नहीं अभी तक नहीं है, दीदी वो तो बाहर हो गई। कोरबना 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 3 बार कहा उन्होंने। हाँ, तो एक तो केरला में है, नहीं है, पश्चिम बंगाल में है, वहां भी नहीं है। हैं? हाँ, तो है कहाँ पे? अच्छा और सुनिए, जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट जो मैंने बताई, हाँ, वहां पे सिर्फ कांग्रेस लड़ेगी, वहां गठबंधन नहीं है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के अलावा भी कहाँ गठबंधन है? दिल्ली भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि एक निजी बातचीत में मुझे केजरीवाल जी ने कहा था कि 3-4 का अगर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन 3 कौन ले 4 कौन ले? इसी पर बहस चल रही है। नीतीश कुमार जी इन्हीं से भी कॉन्ट्रडिक्शंस को खत्म करने पे लगे हुए थे। तो अब जब नीतीश जी जो सृजन करता थे, जब वही आ गए तो इसका मतलब अब तो गठबंधन कुछ बचा ही नहीं ना त्यागी जी। देखिए ऐसा है आपसी कि मतभेद पहले ही आप कह रहे हैं इतने थे। देखिए गणेश जी के दोनों रोल हैं, वो विघन हंता भी हैं, विघनकारी भी हैं। तो नीतीश जी अलग हो गए तो विघनकारी हैं। यानी जिस इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए नीतीश जी निकले थे, अब उसी को हरा देंगे। क्या करें, मान सहित विष खाए के शंभू भय जगदीश। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं त्यागी जी? आप तो कुछ दिन पहले तक उनको तानाशाह कहते थे। नहीं, तानाशाह तक मैंने नहीं कहा। आइडियोलॉजिकल कुछ सवाल थे जो सोशलिस्ट मूवमेंट के जनसंघ के अलग अलग थे। हाँ, तो हमने तो उनके साथ काम किया है। 24/7 वो काम करने वाले हैं। हाँ, वो भी सृजन करता है, नए नए सवाल उठाते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा का मैं देख रहा था। और भाई तो जो जो सवाल आपने इंडिया गठबंधन में रहते हुए मोदी जी पर उठाए थे, या इनकी सरकार पर उठाए थे, या बीजेपी पर उठाए थे, अब वो सारे सवाल खत्म हो गए? देखिए वैचारिक सवाल तो मैं जो आपसे पहले निवेदन महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक ताकतें, ये सब तो आप रोज कहते थे। हम तो तानाशाही रोज कहते थे। देखिए ऐसा है कि किसी भी नेता के बारे में जब आंकलन करते हैं तो पूरे तरीके से करना चाहिए, टोटलिटी में करना चाहिए। और इनके साथ हमारा रिश्ता 67 से है। इनके पुरखे और हमारे पुरखे ही ये दिन लाए हैं कि आज कांग्रेस। तो महंगाई है देश में या नहीं है त्यागी? है ना? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, समस्या है, समस्या है। बीजेपी सांप्रदायिक है त्यागी जी? बीजेपी को एज पॉलिटिकल पार्टी अगर हम सांप्रदायिक मानते तो 67 से लेके अब तक हम साथ नहीं चलते। कुछ सवालों पे हमारे उनके नज़रिए अलग हैं, जैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हमारा मानना है कि सारे मुख्यमंत्रियों से, सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। CAM है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको सोनोवाल नहीं मानने से इंकार कर दिया। हमारी बात छोड़ो। सारे सरकारी संस्थानों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, ये आप भी कहते थे कुछ दिन पहले तक। उनकी सरकार है और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां सरकार करती है। हाँ, ओके, अब उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है त्यागी? नहीं, हमें दिक्कत देखिए ऐसा है कि जब कांग्रेस पार्टी थी तब भी उनकी मर्जी के लोग नहीं बड़े पदों पे आसीन होते थे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था और चीफ इलेक्शन कौन था? सुनिए, MS गिल। वो बाद में क्या बने? देश के कांग्रेस पार्टी के MP और मिनिस्टर। तो MC गिल जो हैं, MS गिल, क्या चुनाव आयोग का अध्यक्ष रहते हुए है क्या वो न्यूट्रल रहे होंगे? Why to accuse BJP alone?